हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो हमारा पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था 26 जून 2026 को, सॉरी 14 जून 2026 को, उसकी आंसर की देखने वाले हैं। हमने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम 51 से स्टार्ट करेंगे और अगले सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे मोहम्मद अली को। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आयात कोटे को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। भैरव घाटी निम्न में से किन स्थानों के संगम पर स्थित है? तो ये जो भैरव घाटी है इसका अन्य नाम लंका भी बोला जाता है। इसे लंका नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। बालगंगा भागीरथी एवं बालगंगा की सहायक नदी है, गलत। अलकनंदा एवं नयार नदी की सहायक नदी है, ये गलत। भागीरथी एवं विरही गंगा, गलत। विरही गंगा जो अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भागीरथी एवं जाह्नवी नदी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। आनंद आर के सुपर्णा शर्मा ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? जो 2026 का पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है इन्होंने? इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री, ऑप्शन नंबर बी। इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में इन्होंने ये अवार्ड जीता, पुलित्जर पुरस्कार 2026, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र राजेश निहारिका के। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाभी, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। हारुल लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो हमें पता हारुल लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जाएगा जौनसारी जनजाति से, जो कि देहरादून में सर्वाधिक पाई जाती है, जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किसकी अध्यक्षता में 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये करा गया था बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 1960 से 1961 ईस्वी में गहन जिला कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना कितने जिलों की चयन किया गया था? पायलट परियोजना था उसके लिए कितने जिलों का चयन किया गया था? तो ये करा गया था 7 जिलों का। 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं को सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना। तो भारत एक जगह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। केशवानंद भारती मामला 1953 ईस्वी से संबंधित था। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ये कब आई थी? 1987 ईस्वी की थी। 1987 ईस्वी में पहली बार बनी थी फातिमा बीबी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये 2015 में कर दिया गया था, इसे असंवैधानिक घोषित 2015 में। तो ये सारे सही क्रम में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया था। तो ये करा था इन्होंने 1948 ईस्वी में शुरू। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, 60 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 60। चित्रों
पी व क्यू के बीच एक निश्चित संबंध है। कौन सा चित्र प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा जिसे कि चित्र आर एस के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। आप इसे देख लियो, ये मेरे से तो है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा के झलक दिखाई थी? ठीक है, असम का बिहू और गुजरात के गरबा जैसा कौन सा नृत्य है? उत्तराखंड का चोफला नृत्य। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थड़िया जो होता है ये घर के आंगन में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्न दो कथनों पर एक अभिकथन दे रखा, दूसरा कारण दे रखा, नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करना। क्वेश्चन नंबर 62। अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बिल्कुल सही है था ये पहलू था। शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों के द्वारा किए जाने वाले समारोह की आलोचना से होती थी। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है इसका। और किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, पर ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता। ऑप्शन तो दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से मोछंग का संबंध है? तो मोछंग हमें पता क्या, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, मोछंग वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया था? तो किस क्षेत्र में करा गया था? ये ऊर्जा के क्षेत्र में करा गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1। कुमाऊं के चंद राजाओं के द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्योछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर जीवित लौटने वालों को रोत भूमि दान दी जाती थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदिरों में ये गूट भूमि देते थे और सैनिकों को ये रोत भूमि देते थे। गरुड़ ज्ञानचंद्र के द्वारा नीलू कठायत को 12 जूलिया रोत के रूप में दिया था इन्होंने। ठीक है, 12 जूलिया। और 3 इन्होंने 3 गाँव माल के रूप में भी दिए थे नीलू कठायत को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए व बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो जो कथन दे रखे इन्होंने इसमें देखते हैं। अभी कथन दे रखा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। बिल्कुल सही। गांधी जी का मानना है कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकरण शक्ति के साथ ग्राम राज्यों में निहित होनी चाहिए। ठीक है, ये केंद्रीकृत के बिल्कुल विरुद्ध है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे केंद्रीकृत के लिए मतलब सहमत थे। ये विकेंद्रीकरण जो गांधी जी थे विकेंद्रीकरण में कहा था कि अगर गांव का विकास होगा तभी सबका विकास होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही है स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था? तो इसमें 3 थे, जबकि ज्योतिराम कांडपाल थे ये नहीं थे इसमें। ये जो डांडी मार्च थे ना 78 सत्याग्रहियों में उसमें शामिल थे, ये इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। मेहरा व फर्तियाल 2 दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से था? तो ये हो जाएगा चंद राजवंश से था। किस राजवंश से था? चंद राजवंश से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुल क्षेत्रों में समांतर सरकारें गठित की गई थी। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। कथन नंबर 2। सतारा में चीतू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकारें गठित की गई थी। गलत। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, आंसर 69 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मुख्य रूप से रणसिंघा
वाघ यंत्र किस धातु से बनाया जाता है? तो किस धातु से बना होता है रणसिंगा? ये बना होता है तांबे से। किस धातु से बना होता है? ये तांबे से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। उस संख्या का चयन करें जो संख्या को पूरा करती है। एक हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़े तो 18। ये ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि 7 या 21, 21 में से 3 घटाए तो कितना हो जाएगा 18, 18, 18 या 54, 54 में से 3 घटाए तो कितना आ जाएगा 51, और 51 या 153, 153 में से 3 घटाए तो ये हो जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब 3 से गुना करके 3 से माइनस कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 447। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया है, तो किस समिति का गठन करा गया है? चेलिया कमेटी का। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं और उनके सामने उनके प्रावधान और उपबंध दे रखे, तो इनका मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 43 का ए किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन का संगठन, सहकारी समितियों का यूनियन, योजना, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 का बी, ये हो जाएगा सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का संबंध है, तो अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, और बच गया क्या? अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसका ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का 3, 2 का 2, 1 का 3, 2 का 2, फिर 1 का 3 का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना। हम इसमें 4 सही दे रखे हैं और 1 दे रखा है इन्होंने गलत, तो गलत बताना। हम जो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे पहला, अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति का श्रेय ट्रेल को जाता है, बिल्कुल सही। अनवारण पद विमुक्त होने का वाले कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज गोबान थे, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। फिर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना का श्रेय जॉर्ज बैटन, गलत। किसे जाता है? हेनरी रैमजे को जाता है। हेनरी रैमजे ने करवाया था कुष्ठ आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। बाजरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें 1 गलत दे रखा, बाकी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बाजरे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुए हैं हमें, ठीक है, ये सही हो जाएगा। यह मूल रूप से अफ्रीका की फसल है, ये भी सही हो जाएगा। जो बाजरा हो वो मूल रूप से अफ्रीका की फसल है, बिल्कुल सही। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये करी गई थी। यह भारत के कहने पर ही मोटे अनाज जो वर्ष 2023 था वो मोटे वर्ष का अनाज था। ऑप्शन नंबर 4, इसे चावल की पाक किस्म भी माना जाता है, गलत। चावल अलग होगा, बाजरा अलग होगा, गेहूँ अलग होगा, तो ये चावल की किस्म कैसे हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रोंग, बाकी 3 सही और 4 गलत हो, तो 4 गलत हो तो 4 काट देंगे, तो इसका ऑप्शन बच जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 बच जाएगा ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। एक्स और वाई के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है और दोनों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोमीटर आ जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 77 भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77
ऊपर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत एवं चीन के मध्य भूटान अंतरस्थ राज्य है, ये भी सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ए व बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें 3 ऑप्शन गलत दे रखे, एक सही दे रखा, तो इसको देखेंगे। 1817 ईस्वी के विनियम 4 के अनुसार देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक जिला बनाया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर बी, 1825 ईस्वी के विनियमन 21 के अनुसार देहरादून नक्षेत्र को सहारनपुर जिला 1975 में बनाया गया था। सहारनपुर का जिला, सहारनपुर को देहरादून से मिलाया गया था, देहरादून को सहारनपुर का, ठीक है, सम्मिलित 1875 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परगना चंडी को जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद में असंत सहारनपुर जिले का भाग था, को 1825 ईस्वी में विनियमन के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79, निम्नलिखित कथनों का विचार करना। ऑप्शन नंबर 1, भारत ने NFS से 2013 यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, ये कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार मान्यता प्राप्त की गई थी। बिल्कुल कानूनी, यानी कि भोजन का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2, भोजन के अधिकार का उद्देश्य मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मानव जीवन में भोजन एवं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए व बी दोनों आंसर सही, ए व बी दोनों सही है। मिड डे मील और जो ये था ना, मिड डे मील हो गया, और ये कोटा योजना, ये सारी इसी के तहत लाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, दोखा और भंगेला क्या है? तो दोखा और भंगेला क्या है? दोखा और भंगेला क्या है? तो ये क्या हो जाएंगे? पारंपरिक परिधान है ये उत्तराखंड के। दोखा और भंगेला उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आगे हिंदी के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर क्या आगे? हिंदी के क्वेश्चन आगे। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ये कहला जाएगा संपादकीय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रतिधन उपकार। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें तो बस जो कवियत्री है हमारी उसकी सही वर्तनी बतानी है हमें। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही बिल्कुल सही दे रखा है, कवियत्री ऐसा लिखा जाता है कवियत्री, जबकि ऐसा कवियत्री गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य र ल व, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। तो हमें पता पुरस्कार, ये 2 बार क्वेश्चन में भी पीछे आगे 2 पुरस्कार 2 बार लिखा है पुरस्कार, तो ऑप्शन का नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार। प्रफुल्लित भी गलत हो जाएगा, बीमार पर भी गलत की मात्रा दे रखा है, और तदोपरांत भी ऐसा नहीं बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सुरती नृति निबंध के रचनाकार निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित शब्दों में से निर उपसर्ग नहीं लगाए, तो किस में नहीं लगा निर उपसर्ग? निर्भय, निर्धन भय, निर्वाहा, निर्धन वहा, निरपराध, निर्धन अपराध, निदर्शन, तो निधन दर्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी।
87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस का कार्य है। तो आउटपुट डिवाइस क्या कार्य करते हैं ये बताना है इसमें। कंप्यूटर में आंकड़े तथा सूचनाएं भरने का कार्य गलत, किसका होता है, इनपुट का होता है, ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी, सभी कार्यों का नियमन करने का कार्य करता है, गलत, ये सीपीयू करता है। तार्किक तथा गणितीय कार्य करता है, गलत। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा सूचनाएं प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना, बिल्कुल सही है। तो इसकी मतलब हम हार्ड कॉपी भी बना सकते हैं, ई कॉपी भी बना सकते हैं। ये हम मानव को पढ़ने योग्य बनाता, हमको कोई भी काम करवा लो फिर उसका हम वो आउटपुट देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, मुहावरा छिंका टूटना का अर्थ निम्न में से क्या होना, यानी कि भाग्य अनुकूल होना, मतलब हमारी ज़िंदगी में जहाँ मतलब हमारे अनुसार काम हो रहा है तो इसे बोल देंगे छिंका टूट गया। मतलब कभी छिंका टूटना हो मतलब किसी को बांध कर रखना हो जा तो छिंका होगा, मतलब छिंका घेर दिया उसको, मतलब तो किसी को बांध कर रखना। छिंका टूटना यानी कि जहाँ हम अपने अनुकूल हो गए, भाग्य अनुकूल होना, मतलब अब जहाँ भाग्य हमारे अनुकूल है निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से हिंदी की बोलियों के विकास नहीं हुआ है। तो हिंदी की बोली का विकास किससे नहीं हुआ है ये पूछा है इसने। 3 से हुआ है, 1 से नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए, शोर शैली अपभ्रंश हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश उससे भी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, मागधी अपभ्रंश उससे भी हुआ है, जबकि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, आज्ञा। तत्सम शब्द है राय, क्या तद्भव शब्द, दायना भी तद्भव शब्द, क्योंकि दाया हो जा, अगर तत्सम होता तो दाया हो जाता था, किसान का किसानी हो जाए या कर्षक हो जाएगा, अगर तत्सम बोलेंगे तो कर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है। तो अनिल है, अनिल किसका हो जा, हमें पता अनिल होता हवा का, ठीक है। बाकी सारे क्या, बाकी सारे मदन भी हो जाएगा, कंदर्प भी हो जाएगा, अनंग भी हो जाएगा कामदेव के पर्यायवाची, पर अनिल नहीं है। अनिल किसका हो जाएगा, अनिल होता हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि निम्न में से कौन थे। तो ये हो जाएंगे सूरदास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विघय वरंद को नव पर नव सवर दे। निम्नलिखित में से ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई ये पूछा। तो ये किसकी है पंक्तियाँ, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये सारी पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियाँ कुमाऊनी की उपबोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है कुमाऊनी की उपबोली, धनपुरिया भी है, जबकि कौन सी नहीं है ये हो जाएगा मंडियाली, कुमाऊनी की उपबोली नहीं है मंडियाली। सोरियाली भी होती है, अस्कोटी भी होती है, धनपुरिया भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मन धन अंतर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का निम्न में से अर्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन दे रखा है इसका अवसरवादी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अस्थावर का विलोम निम्न में से क्या होता है। तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द है, ठीक है ना। इसमें पूछा कि निजवाचक कौन सा शब्द, किसी, किने, तुम, ये सारे क्या होंगे, ये तो दूसरे को डिवोट कर रहे हैं ना। पर जो इसमें आप यानी कि हम अपने लिए युक्त करते हैं निजवाचक, यहाँ काम में आप कर लूँगा, यहाँ मैं आप चला जाऊँगा, ये होता है ना आप। तो इसके लिए निजवाचक आपका प्रयोग होता है निजवाचक के लिए, मैं, स्वम, ये सब होते हैं निजवाचक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, किसी कार्यालय के
कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्यालयीय आदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये जो हमने क्वेश्चन थे ये सारे देख लिया, ये पूरा